अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने सेहत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। मैं बस अभी थोड़ी देर ही पहले सोकर उठी हूँ, तो सोचा आज के बाकी का काम जो मैंने सिलाई का बताया था और जिसके लिए मैं मार्केट गई थी लेसेस लाने, उसका काम मैं सोच रही हूँ आज स्टार्ट करूँ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने रोज़ा रखा हुआ था जब, उसके बाद में तबीयत बिगड़ गई थी। मेरे सर में कुछ ज़्यादा ही दर्द था, बहुत ही ज़्यादा। मैं रात भर सो नहीं पाई थी। तो उसके बाद मैं ढीली सिली हो गई, भाई ठीक है देखते हैं, तो मैं काम नहीं कर पाई। हाँ, तो आज मैं सोच रही हूँ उस चीज़ को जितना हो सके मैं कंप्लीट करूँ। तो आज भी मैं रोज़े से हूँ, तो जितना होगा उतना करूँगी। माफ़ करना, मेरा लाइटिंग का थोड़ा मसला है, इसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश किया मगर नहीं कर पा रही हूँ। अब देखो क्या है कि मैं हर चीज़ पे तो पैसे खर्च कर नहीं सकती। मेरा जब काम चल जा रहा है तो बस चल जा रहा है। तो ये मैंने मतलब अभी तक मैंने सिर्फ नेक की डिज़ाइन की और सामने फ्रंट पे लेसेस लगाया है, और उससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाई। ये रहा फाइनल लुक। काम तो पूरा नहीं हुआ, मुझे ज़ोहर की अज़ान हो गई है, तो मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह जो बाकी का काम है शाम में अगर मैं बेहतर फील करूँगी तो करूँगी, वरना मैं कल पे टाल दूँगी एज़ यूजुअल। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं रोज़े से हूँ, तो इफ्तार के लिए मैं ये चिल्ला बना रही हूँ, चावल का चिल्ला विथ लॉट्स ऑफ वेजीज़, जिसमें मैंने थोड़ा नमक ऐड किया है, थोड़े मसाले भी ऐड किए हैं, थोड़ा स्पाइसेस, मतलब थोड़ा टेस्ट आना चाहिए ना, तो इसलिए। उसके बाद मैंने बस इसे पैन फ्राई कर दिया। सिंपल, ज़्यादा मेहनत है नहीं इसमें, बस खाने बनाने में लगता है कि बहुत मेहनत है, होती नहीं है। ये रेडी, ये कुछ इस तरीके का लगता है बनने के बाद। और इसके साथ खाने के लिए मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपको अगर रेसिपी चाहिए होगी मैं शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुकिंग नहीं आती है, और सेकंड थिंग ये है कि ये चिल्ला इतना टेस्टी बना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी तो टमाटर की चटनी थी। हाय अल्लाह, आई कैन एक्सप्लेन। एक तो टमाटर मुझे पसंद नहीं है, बट उसे खाकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो टमाटर की चटनी है। क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मज़ा आया, वाकई बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ बना रही थी उसे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस डिश को मैंने कभी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं बनाया, और टमाटर की चटनी बनाई भी होगी तो शायद इस प्रोसेस से नहीं बनाया होगा कभी जो मैंने आज बनाया, क्योंकि मैंने प्रोसेस ही उल्टा कर दिया था। ये क्या है, नहीं समझ आया। मैं ये सोच रही थी कि इसे पकाना है, कैसे भी पकाना है, तो बस उसे बस बना दिया। उसके बाद अल्लाह का करम है, अब तक चीज़ें ख़राब नहीं हुई मेरे हाथों से। कभी मैंने बनाया नहीं है मगर कुछ भी, हमेशा नई डिश को ट्राई करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हो जाता है, मगर मुझे नहीं आता बनाना।
और अच्छी बात ये है कि वो अच्छी भी हो जाती है। मुझे ना एक चीज़ समझ आई है कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। नहीं आता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वाकई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सीख जाओगे, खुद पे आएगी तो आप सीख जाओगे। तो जस्ट थिंक कि अच्छा इसके लिए मुझे क्लासेस लेने पड़ेंगे नॉल, नहीं यार, कुछ भी हो इंसान सीख जाता है वक्त पे। मैं ऑनेस्टली कहूँ मुझे कुछ नहीं आता है, मगर मैं बनाने जाऊँ तो मैं सब बना लेती हूँ। मुझे घर संभालना नहीं आता मगर मेरे ऊपर आता है तो मैं हर चीज़ को बखूबी अंजाम दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ की मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वाकई मतलब कह सकते हो मैं थोड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे आ जाए तो मैं उसको पूरे मतलब खूबियों के साथ अंजाम पहुंचाती हूँ। सॉरी फॉर माई उर्दू वर्ड्स, क्योंकि मुझे आते नहीं हैं। रही बात तो बस आई एम सो हैप्पी, मुझे किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी नज़र में अगर अच्छी हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे सच में किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरी ज़िंदगी में मैं तरसी हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ कर दें कि हाँ ये फलाना है, अच्छी है, इसमें ये खूबियाँ हैं, फला फला। अब नहीं फ़र्क पड़ता, मैं ख़ुद को खुद से ही खुश कर लेती हूँ, इसलिए मैं अभी बहुत खुश हूँ। ख़ासकर तब जब मैं कोई नया डिश ट्राई कर रही होती हूँ। पता नहीं, मुझे खाने से बहुत प्यार है। अगर आपको खाने से प्यार है तो आपको खाना बनाने के लिए उसे सीखना ज़रूरी नहीं होगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कर लोगे और बेहतर करोगे, और लोगों के बारे में मत सोचो, जस्ट बी योरसेल्फ, इंशाल्लाह सीख जाओगे। लेट इट बी। मुझे ये भी मालूम है नेक्स्ट में अगर बनाऊंगी सेम रेसिपी ट्राई करूँगी तो उसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं डरते डरते बना रही थी, अल्लाह मेरे को याद करते करते। पता नहीं आगे अगर ये नेक्स्ट मैं फिर से ट्राई करूँगी तो पता नहीं क्या होगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं बनेगा। स्टिल मैं कोशिश करती रहूँगी, मैं हारने वाली नहीं हूँ। तो बस अब मैं आराम करूँगी थोड़ा सा। सिलाई करने के मैं मूड में नहीं हूँ, और इशा की नमाज़ होगी, मतलब अज़ान होगी तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद रोटी वगैरह मतलब जो खाने का इंतज़ाम है वो करना है मेरे को। उसके बाद मैं वही जल्दी सोने का कोशिश करूँगी, क्योंकि फजर में उठना भी है। मैं देर से भी सोऊंगी तो उसी टाइम में उठना है मुझे। फिर भी आई ट्राई टू स्लीप अर्ली, क्योंकि नींद मुकम्मल करनी जो है ज़रूरी होती है। इसलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे, अपना पूरा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और बस बाय।